बोलिए उमापति महादेव की जय। भक्तगण, सबसे पहले आप अपने ऊपर 3 बार जल छीटें और जल छीटने के बाद हाथ में पुष्प लेकर उमापति महादेव का ध्यान करते हुए कि हे प्रभु, हमारे ऊपर जो बाधाएं हो, जो ग्रह हो, जो विपत्तियां हो, आप सबको शांत करें। उमापति महादेव के नाम से संकल्पित करें। 3 बार बोले ओम विष्णुवे 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 नमः और आप पूरा कथा सुने। कथा सुनने के बाद आप पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पण कर देंगे। तो आइए आपको पूरा हरितालिका तीज व्रत का मैं कथा सुना रहा हूँ। आप सब भक्तगण ध्यान पूर्वक हरितालिका तीज व्रत का कथा सुने। बोलिए उमापति महादेव की जय। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी केश पांच अलंकृत हैं और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर के ऊपर बैठी हुई पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसे परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभो, किस तप व्रत या दान आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको पूर्वांतर वृत्तांत एक व्रत कह रहा हूँ जो सर्वस्व और छिपाने योग्य नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वंशीभूत मैं होकर मैं बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में श्रेष्ठ मन श्रेष्ठ हैं। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत इस व्रत को हिमालय पर्वत पर किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था और यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, जिसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार का पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गणदेव के साथ बहुत से सिद्ध गण, देवता, पक्षी गण सर्वदा प्रसन्न मन चिन्ह विचरते हैं। वहां पहुंचकर गणधव गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने यही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य, सूर्य मणि आदि खाने भरी हुई हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर से तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सैदो हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की दौनी सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर जाकर तपस्या की। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी कर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर माघ मास में तुम ठंड से ठिठुरती रही।
जल में बैठ कर सावन मास में बैठी रही, बैसाख की दोपहरिया में पंचागिन तपती रही, श्रावण महीने में जल बरसा तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह की कष्ट सहन देखकर उन्हें बहुत बड़ा दुख हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्धपाद आसन देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए हमारे यहाँ आहो भाग्य है, आप पधारे हैं, आपका आगमन से मेरे अक्षा है। नारद ने कहा, पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह जोग कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे दे, अन्यथा भगवान विष्णु के समान जोग वर ब्रह्मा, इंद्र, शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अपनी कन्या आप भगवान विष्णु को दे दें। हिमाचल राजा ने हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। राजा हिमांचल की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश मंगल से विलीन हो कन्या हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र, गदा, पद्म भूषमान मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया। तब पिता पक्का कर दिया। उधर राजा हिमांचल पार्वती के पास जाकर के कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ विवाह पक्का कर डाली है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखियों को बता दें। इसका क्या पुण्य है, इसका क्या फल है, इसका क्या फल लाभ है। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने पति और सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है तो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे से आदि से सुशोभित एक सुंदर सा मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों की चंदोकी, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप को सजावे। फिर शंख, मृदंग आदि बाजे हुए लोग एकत्रित होकर एक तरह से मंगलाचार करते हुए वहां पर सुगंधित मनोहर धूप दीप नाना प्रकार की पूजन के लिए मृदंग आदि बजाते हुए एक मंडप में शिव पार्वती तथा शिव की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास रहकर बहुत सुगंधित फूल, सुगंध, मनोहर आदि नाना प्रकार के निवेद्य एकत्रित कर कर यथाशक्ति से शिव कहते हैं मेरी पूजा करें, रात भर जागरण करें। जो मेरे ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बरी, नींबू, लौंग, अनार आदि नारंगी जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु फल जो तथा मिल सके विशेष रूप में रखे। इसके बाद धूप दीपादि आदि प्रार्थना करते हुए बोले, हे शिवे, हे शिव रूपिणी, हे मंगले, हे सर्व अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मचारिणी, आपको नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंहवादिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करे। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती शिव की पूजा करे। तदंतर यति पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ आदि, सुवर्ण आदि दान दक्षिणा देवे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें।
और वो जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो 7 जन्म तक वो विद्या बन जाती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोक से व्याकुल रहती है, उसका पुत्र से चिंतित रहती है, वो पूर्व जन्म की दुखों का भोग इस जन्म में भोगती है। शोकाकुल स्वभाव की झगड़ालू सदा दुख को देने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। उसे महापाप का दोष लगता है, उसे 7 जन्मों तक दोष लगता है। उसके पाप इस जीवन का दोष कई जन्मों से उसे तंग और परेशान करते रहता है। जो उस रात उस दिन को मांसाहार करने से, बाघिन का पानी पीने से, दही खाने से, बिल्ली व मिठाई खाने से चींटी होती है और कुछ खाने से मक्खी होती है, तीज और अन्य खाने से, सुकरी फल खाने से, बदरिया पानी पीने से जोंक हो जाती है। अगले जन्म में वह जोंक का जन्म ले लेती है। दूध को पीने से वह अगले जन्म में नागिन बनती है। उस रोज सोने से वह अजगरी सांप बनती है और पति को धोखा देने से हर एक जन्म में वह शुतुरमुर्गी वह मुर्गी बन जाती है। उसका मानव जन्म कईक मुर्गी बनने के बाद पुण्य कर्म जब वो करते जाती है, उसका पुण्य जब जागृत होती है तो कईक जन्म बीत जाते हैं, फिर जाकर वो स्त्री बनते। इसलिए कभी वो ऐसा कर्म ना करे ताकि वो कभी मुर्गी में जन्म बने और वो अपने पापों से कईक जन्मों तक उस पाप को भोगती रहे। इसलिए सभी स्त्रियां अवश्य यह व्रत करे। दूसरे दिन स्वर्ण चांदी तत्व अथवा बांस के पात्र में अन्न पात्र भरकर ब्राह्मण को दान देवें या जिस जगह आप जिस स्थल पर कथा सुनने जाती हैं वो उसी दिन वह पात्र और दान का सामग्री वहां पर ले जाएं और किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान दें। जो वो उसको कथा आप श्रवण करती हैं उसी को वह दान दे। जो स्त्री इस प्रकार की व्रत करती हैं वह मेरे सम्मान, और पार्वती जी कहती हैं वह मेरे सम्मान पति को प्राप्त करती हैं और जब वह मरने लगती हैं तो तुम्हारे समान, शिव जी कहते हैं कि हे देवी वह तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारिक भोग और संयुक्त शक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका व्रत की कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत तुमको बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए अयोध्या रामदास की जय, बोलिए बाबा जोगेश्वरनाथ बुढ़वा महादेव की जय। मेरा नाम महंत रामाकांत गिरी फ्रॉम बुढ़वा महादेव शिव मंदिर महादेवा रोड आरा। जय शिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आप सब ने हरितालिका तीज व्रत कथा सुना और आप हमेशा व्रत और कथा सुनने के लिए हमें सहयोग करें ताकि आपके घर तक मैं कथा के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको हमेशा हर प्रकार की कथा या अन्य प्रकार की ज्योतिष समस्याएं परामर्श दे सकूं, आपके घर में दुखों और दरिद्रता को दूर कर सकूं। जय शिव। आप किसी भी समस्या के लिए हमारे मोबाइल चैनल पे नंबर है उसको आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी कठिनाई हमें बता सकते हैं। आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ बुढ़वा महादेव की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आप हरितालिका तीज व्रत कथा सुना और आपके पुत्र पौत्र धन्य धान की वृद्धि भगवान भोलेनाथ माता जगजननी गौरी करती रहे। जय शिव, हर हर महादेव। वाह पक्का कर डाली है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखियों के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको हर प्रकार का विलाप करती हुई देखकर सखी सब बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होंगी यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, ऐसे मन में कोई संशय नहीं है।
पार्वती ने बोली, मेरी जो अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को ही पति अपना चाहती हूँ, इसमें मुझे भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग कर दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहां पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर पिता तुम्हारे घर में तुम्हें खोजने लगे, तुमको दूतों को द्वारा खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते राजा हिमांचल मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार कर दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप क्यों मूर्छा गिर पड़े? आपकी मूर्छा के कारण क्या है? आप उस मूर्छा का कारण बताएं, सो हम सब मिल करके उपाय ढूंढेंगे। राजा हिमांचल ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनकर क्या करेंगे? न मालूम कौन सी मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं तो किसी जंतु ने काट लिया, किसी सांप ने काट लिया, उसे बांग या सींग खा गए होंगे। हाय हाय मेरी बेटी को क्या हुआ, क्या हो गया? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंका से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद राजा हिमांचल मूर्छित होकर गिर पड़ गए। तब उन्हें कुछ देर बाद होश आया तो वह वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से भरा हुआ था, बड़ा ही भयानक था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उसी भयानक वन में रमणीय तट पर एक बड़ी सी सुरंग कंदरा के अंदर तुम अपनी कंदरा के आश्रम में बना लिया था। मेरी एक बाल कामुई प्रतिमा बनाकर सखियों के साथ निराहार रह करके आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तिथि आई, हस्तचूक तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया, रात भर जाग कर गीत आदि नृत्य की मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर गया जहां तुम अपनी सखियों के साथ व्रत और वहां नृत्य गीत इत्यादि कर रही थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि तुम पर मैं प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। सखियों के साथ उस महाव्रत के पारण किया बने। मेरे तथा वस्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाह की थी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचे, वहीं गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं के सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती और गले से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। पूछा कि पुत्री, तुम सिंह व्याघ्र से भरे हुए इस महाजंगल में इस छोटी सी कंदरा के पास नदी के वन में पहुंची हो? पार्वती ने अपने पिता को उत्तर दिया, हे पिता, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं चली आई। हिमवान ने संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूंगा। वे तुम अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया, इससे मेरा अर्धासन तुम पाए हो।
पाई हो, तब से आज तक किसी के सामने मुझे प्रकट या व्रत करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखिया हर कर ले गई थी, इससे हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि तो बता दें। इसका क्या पुण्य है, इसका क्या फल है, इसका क्या फल लाभ है। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने पति और सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है तो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे से आदि से सुशोभित एक सुंदर सा मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों के चंदोकी, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप को सजावे। फिर शंख मृदंग आदि बाजे हुए लोग एकत्रित होकर एक तरह से मंगलाचार करते हुए वहां पर सुगंधित मनोहर धूप दीप नाना प्रकार की पूजन के लिए मृदंग आदि बजाते हुए एक मंडप में शिव पार्वती तथा शिव की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास रहकर बहुत सुगंधित फूल, सुगंध, मनोहर आदि नाना प्रकार के निवेद्य एकत्रित कर कर यथाशक्ति से शिव कहते हैं मेरी पूजा करें। रात भर जागरण